बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व कर रहे थे, जिसका एक दो क्वेश्चन रहते हैं जो कि अभी सॉल्व करने हैं। एक्चुअल में 10 जो है वो स्मार्ट सिलेबस में नहीं था, जिसके दो पार्ट सॉल्व हो गए। 11 था जी, तो 11 के बी और सी हैं, जिसमें से मैंने एक लिख दिया बी, उसको भी सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम सी भी देखते हैं कि उनको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए गए और हमें इसके इंटीरियर एंगल्स जो है वो फाइंड करने हैं। अब एंगल मालूम करने के लिए हमें इसका ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा बच्चों, ताकि हमें अंदाजा हो सके कि इसमें कौन कौन सी जो साइड्स हैं वो हैं, इसमें कौन सा एंगल यानी कि हमें फाइंड करना है। जी बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं ये एक्स एक्सिस की लाइन है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर y की वैल्यू नेगेटिव हो जाएंगी, -3 -4 -5 -6 -7। यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव -2 -3 -4 -5 -6 -7। यहाँ पर y की वैल्यू बच्चों पॉजिटिव 3 4 5 6 एंड 7। तो पहली जो वैल्यू दी गई, पॉइंट दिया गया वो 6 और 1 है। दैट्स मीन x की वैल्यू 6 यहाँ पर है, y की वैल्यू 1 यहाँ पर है। तो इसके और इसके सामने आपने डॉट लगा देना और यहाँ पर मेंशन कर देना है कि ये a पॉइंट है 6 और 1। इसी तरह से बच्चों जो b पॉइंट है उसमें x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 7। x की वैल्यू 2 बच्चों यहाँ पर है, y की वैल्यू 7 यहाँ पर है। तो 2 के सामने और 7 के सामने आपने डॉट लगा देना है और यहाँ पर पॉइंट मेंशन कर देना है b है। c की वैल्यू है -6 और -7, x की वैल्यू -6, y की वैल्यू -7। तो इसके सामने और इसके सामने आपने डॉट लगा देना है और यहाँ पे वर्टेक्स कौन सा आ जाएगा जी, c। अब इनको आपने लाइन से बच्चों मिला देना है, एक लाइन से इन पॉइंट्स को मिला देना है। तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बन चुकी है। अब इस ट्रायंगल में हमें एंगल्स कैसे लेने होते हैं बच्चों, कौन से एंगल्स आएंगे उसमें एंटी क्लॉकवाइज उसकी रोटेशन आपने बनानी है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, ये इसकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है और ये इसकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। बच्चों यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको θ1 कह देते हैं, इसको θ2 और इसको नाम दे देते हैं θ3 का। अब हमें इसके स्लोप्स पहले फाइंड करने हैं। स्लोप मालूम करने के बाद हम देखेंगे कि जो θ1 एंगल है वो किन दो लाइंस के दरमियान में है, θ2 एंगल किन दो लाइंस के दरमियान में, θ3। तो पहले फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ AB, इसको हम 1 का नाम दे देते हैं, स्लोप ऑफ AB। और बच्चों जब दो पॉइंट्स दिए गए तो स्लोप मालूम करने का मेथड, y वाले क्वाड्रेंट आपस में माइनस करने होते हैं और x वाले तो ये वैल्यू बन जाएगी 7 - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 6। 7 - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 6, तो ये 6/-4 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया जी, -3/2। इसी तरह से M2 जो है इसको सपोज करते हैं कि ये स्लोप ऑफ BC है और BC लाइन का स्लोप जी बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि y वाले क्वाड्रेंट आपस में माइनस होंगे, -7 - 7 डिवाइडेड बाय -6 - 2, तो ये -14 डिवाइडेड बाय -8 कैंसिल होकर ये आ जाएगा जी 7/4, 2 पे कैंसिल हो गया। इस तरह से M3 is equal to slope of AC या CA, कुछ भी लिखा जा सकता है। CA का स्लोप बच्चों, CA का स्लोप तो 1 - -7, 1 + 7 डिवाइडेड बाय 6 + 6, तो ये आ गया जी 8/12 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 4/3। अब जो आपने एंगल सपोज किए हैं, θ1 एंगल है बिटवीन, लेट θ1 एंगल
बिटवीन किन दो लाइंस के दरमियान में है जी? ए बी एंड ए सी या सी ए बी एंड सी ए। सो टेंजेंट थीटा 1 दैट इज इक्वल टू, अब बच्चों ये एंगल आपने कैसे फाइंड करना है जी? जिस तरफ रोटेशन है यानी कि डायरेक्शन है उसके स्लोप को पहले लिखना है। रोटेशन इस तरफ है तो ये स्लोप पहले आएगा। ये स्लोप कौन सा है जी? m3 है जी बच्चों। जिस लाइन के साथ रोटेशन है वो लाइन आपने पहले लिखनी है और दूसरी बाद में लिखनी है। लाइन कौन सी बनती है? CA है, तो इसका स्लोप क्या है? m3। इसका स्लोप m1 है, उसको पहले लिखना। तो 1 प्लस m3 m1। बच्चों m3 की वैल्यू है जी यहाँ पे 4/3, m1 की वैल्यू है -3/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसी तरह से 1 प्लस m3 की वैल्यू 4/3 और -3/2। सो बच्चों इसको सिंपलीफाई करते हैं। इन दोनों का एलसीएम 6 ही आएगा और यहाँ पे 3 2 6 2 4 8 2 3 6 और 3 3 क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, इस तरह से इन दोनों का एलसीएम भी आ जाएगा 6 और यहाँ पे 6 माइनस क्या हो गया जी? 12। या वैसे 3 3 से कैंसिल और 2 4 से भी कैंसिल आप कर सकते हैं। तो ये 8 प्लस 9 करेंगे 17/6 माइनस 12 करोगे तो 6 माइनस 12 ये माइनस का क्या आ जाएगा? 6। ये बच्चों थीटा 1 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -17/6। इसको बच्चों आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो एंगल आएगा जी उसको हम लिख लेते हैं कि वो क्या वैल्यू बन रही है जी बच्चों। इसको हम लिख लेते हैं जी बच्चों। ये थोड़ी सी इसमें गलती हो गई थी जब हमने यहाँ 4 पे कैंसिल किया तो ये 4 2 8 होता है, 4 3 12, तो ये 2/3 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप क्या करोगे? 2/3 और यहाँ पर भी 2/3, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज आएगी। 6 इसका एलसीएम आया तो 3 2 6 होता है, 2 2 4 2 3 6 3 3 9 और यहाँ पे 13 और यहाँ पे देखते हैं जी 2 2 से कैंसिल 3 3 से कैंसिल। तो ये बच्चों 1 -1 आ गया और 1 - 1 किसके इक्वल होता है? 0 के। और समथिंग ओवर 0 बच्चों किसके इक्वल है? इन्फिनिटी। और टेंजेंट इनवर्स इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री। सो बच्चों इसको थोड़ी सी करेक्शन कर लेनी है, मेथड इसका आपको समझ आ गया होगा। दोबारा सुने, आपने जो रोटेशन बनानी है एंगल्स की वो आपने कैसे ड्रा करनी है जी? जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। और जिस लाइन के साथ डायरेक्शन है उसका स्लोप पहले लिखना है माइनस दूसरी लाइन का स्लोप लिखना है। सो टेंजेंट थीटा 1 इसके इक्वल आ गया। सिमिलरली बच्चों आपने सॉल्व करना है टेंजेंट थीटा 2, उसका मैं फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ। थीटा 2 इसके साथ डायरेक्शन है तो लिहाजा ये स्लोप पहले आएगा m1 और माइनस क्या लिखोगे? m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। अब आपने वैल्यू पुट करके जस्ट इसको सॉल्व करना है। इस तरह से टेंजेंट थीटा 3 लिखना है तो रोटेशन इसके साथ है, लिहाजा ये स्लोप पहले आएगा m2 माइनस m3 और 1 प्लस m2 m3। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि इस तरह से आप इसका जो सी पार्ट है उसको भी हल करने की बच्चों कोशिश कीजिएगा। इजी है, उसको भी आप कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर है जी उसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बच्चों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 रहता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको हम अभी सॉल्व करते हैं जी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर ABC। ए दिया गया है -2 3, B है -4 1 और C है 3 5। फाइंड द सेंटर ऑफ सम सर्कल ऑफ ट्रायंगल।
तो सर्कम सर्कल जो है उसके ट्रायंगल का हमें क्या मालूम करना है जी, सेंटर फाइंड करना है। ए है -2 3, बी है जी -4 1 और सी है 3 एंड 5। ये वाला जो पॉइंट है हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये इसका सर्कम सेंटर है। तो ये हमेशा इसकी साइड्स का मिड पॉइंट भी होता है, तो लिहाजा इसको हम क्या देते हैं डी, इस पॉइंट को क्या कह देते हैं ई, और इस पॉइंट को क्या नाम दे देते हैं एफ का। तो ओ हमने फाइंड करना है, जबकि ओ डी परपेंडिकुलर बीसी पे है, ओ ई जो है ये ईसी पर, और ओ एफ जो है ये ए बी पर है। तो ये बात हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जी बच्चों, सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, लेट डी ई एंड एफ बी, ये क्या है जी, मिड पॉइंट्स ऑफ BC, AC and AB। ड्रा परपेंडिकुलर्स, क्या परपेंडिकुलर हमने ड्रा किए हैं जी, OD ऑन BC, OE on AC and OF on AB। सो बच्चों इसमें डी के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करके लिख लेते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि ये इसका मिड पॉइंट है, अगर ये इसका मिड है तो -4 + 3 करेंगे -1/2 आ जाएगा, 1 + 5 करोगे 6/2 क्या हो जाएगा 3। ई इन दोनों का मिड पॉइंट है, 3 - 1/2 1/2, 3 + 5 8/2 क्या हो जाएगा 4। इस तरह से -4 - 2 -6/2 -3, 3 + 1 4/2 क्या आ जाएगा 2। सो हमें ये O मालूम करना है, उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि OD OE OF तीन हैं, इन तीनों में से कोई सी दो लाइन फाइंड करते हैं और उन दोनों को हल करोगे तो x और y की जो वैल्यूज आएंगी वो ये पॉइंट कहलाएगा। सो बच्चों OD फाइंड करने के लिए D के कोऑर्डिनेट तो हैं और हमें स्लोप चाहिए, फिर स्लोप मालूम करने के लिए हम लिख चुके हैं OD परपेंडिकुलर है, OD परपेंडिकुलर है BC पे, तो सो स्लोप ऑफ OD मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ BC किसके इक्वल लिख सकते हैं जी, -1 के इक्वल। बच्चों स्लोप ऑफ OD ये हमें फाइंड करना है, जबकि BC का स्लोप हम फाइंड कर सकते हैं 5 - 1 डिवाइडेड बाय 3 + 4। स्लोप मालूम करने का मेथड y वाले कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे और x वाले, 3 + 4 = -1, 5 - 1 3 - +4। सो स्लोप ऑफ OD जी बच्चों 5 - 1 करेंगे 4 बाई क्या आ जाएगा 7 = -1। दूसरी तरफ जाकर बेटे ये 4/7 जो है डिवाइड हो गया, और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -7/4। सो अब हम लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट, पॉइंट कौन सा लेना है D, -1/2 और 3, having slope, और स्लोप इसमें क्या है -7/4 इज, तो क्या फार्मूला जी, y - y1 इक्वल स्लोप x - x1, ये x1 की वैल्यू तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4y - 12
इक्वल -7 रह जाएगा, -7x -7/2। अगेन नीचे 2 आ रहा है तो 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वैल्यू बन जाएगी 8/-24 इक्वल -7 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस के आगे 7, ये वैल्यू इधर आकर पॉजिटिव, लिहाजा 14x + 8/-7 और ये दूसरा जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो लिहाजा हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है। 24 - 7 करेंगे तो क्या रह जाएगा 17। अब इसी तरह की बच्चों हमें एक और इक्वेशन फाइंड करनी है। हमारे पास दो ऑप्शन हैं। अब दूसरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम या तो OD इक्वेशन फाइंड कर लें या फिर बच्चों क्या फाइंड कर लेते हैं जी OF। तो इन दोनों में से कोई एक जो है वो हम फाइंड करते हैं। नो OE या OF में से OE जो है ये परपेंडिकुलर है बच्चों, किस लाइन में परपेंडिकुलर है? AC पर। सो स्लोप ऑफ OE मल्टीप्लाइड बाई स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू -1। जी बच्चों स्लोप ऑफ OE ये हमें फाइंड करना है, जबकि हम OC का स्लोप जो है वो लिख सकते हैं, AC का स्लोप लिख सकते हैं। A और C की वैल्यू दी गई है तो उसका जो स्लोप है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्या होगा जी 3 - 5 या 5 - 3, 5 - 3 डिवाइडेड बाय 3 + 2 इज इक्वल टू -1। सो तो यहां से स्लोप ऑफ OE मल्टीप्लाई बाई ये 2/5 है इक्वल टू -1, दूसरा जाकर क्या हो जाएगा -5/2। सो बच्चों स्लोप आ चुका है OE का जो कि है जी -5/2। अब हम इक्वेशन फाइंड करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट। कौन सा पॉइंट यहां पर लेना है जी E। हमारे पास बच्चों एक और भी ऑप्शन है लेकिन हमें सिर्फ दो चाहिए, इसलिए हम दूसरी OE फाइंड कर रहे हैं। जरूरी नहीं है आप OF भी फाइंड कर सकते हैं। थ्रू द पॉइंट E के क्या कोऑर्डिनेट हैं जी 1/2 और 4 हैविंग स्लोप, और स्लोप हमने फाइंड किया हुआ है जो कि है -5/2 इज क्या फार्मूला बच्चों y-1 की क्या वैल्यू है 4 इक्वल स्लोप इनटू x माइनस x1 की क्या वैल्यू है ये 2 बटे में 2 आ रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी 2y - 8, इधर -5 रह गया, माइनस x माइनस माइनस प्लस 5/2, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 4y - 16 इक्वल -10x + 5। माइनस का 10x इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 4y, 5 माइनस का 16 दूसरा जाकर क्या हो गया जी प्लस का 16। तो 5 + 16 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा जी 21। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों को हमने सॉल्व करना है और यहाँ से वैल्यूज किसकी फाइंड करनी है x और y की, तो लिहाजा हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं और यहाँ से x और y की वैल्यूज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जी बच्चों अगर हम y को कैंसिल करना चाहते हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ेगा, तो लिहाजा लिखते हैं मल्टीप्लाइंग 2/2 then subtracting from 1। सो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20x + 8y = 42 और इसमें से 1 लिखते हैं हम 14x + 8y = 17 है, माइनस माइनस ये कैंसल तो 6x = 42 में से 17 है वो आप
माइनस कर दें तो 12 7 क्या आ जाएगा 5 35 आ जाएगा, नहीं 35 नंबर के 25 आ जाएगा। सो बच्चों 6 पे डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25/6। अब हमें y की वैल्यू भी चाहिए, तो ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में 1 में पुट कर रहे हैं या 2 में, तो हम 1 में इसको पुट कर रहे हैं। 14x लिखा है 25/6 प्लस 8y इक्वल 17, ये 2 7 2 2 4, तो 7 को 25 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा जी 175 divided by 2 plus 8y is equal to 17। सो इसी को मजीद हम सॉल्व करते हैं, तो 8y is equal to 17 minus 175/2 236 होता है 36, ठीक है। एलसीएम मैंने इसका 2 पे कैंसिल किया था, 2 7 और 2 36, सो 8y is equal to 3 और 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 51 माइनस 175, 51 माइनस 175, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4752 डिवाइडेड बाई 3। 8 पे डिवाइड कर दें इसको, तो y is equal to माइनस 124 3 मल्टीप्लाई बाई 8, 4 पे कैंसिल हो रहा है जी, 4 3 12 4 1 और 4 2 8, तो आंसर इसका क्या आ गया माइनस 3 2 क्या हो जाएगा 6। तो ये जी हमारे पास जो सर्कम सेंटर है वो आ चुका है, जिसमें x की वैल्यू 25/6 है और y की वैल्यू क्या है माइनस 31/6, और यही हमें फाइंड करना था। जी बच्चों, इसके साथ ही ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 11 का एक पार्ट रहता है सी, जो कि आपने खुद सॉल्व करना है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी बच्चों। अल्लाह हाफ़िज़।